सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कि इबादत में बुलाने के तरीके में भी काफिरों से तुम्हारी मुशाबियत नहीं होनी चाहिए। यानी नेक काम की तरफ बुलाने में भी तुम्हें यहूद और नसारा के तरीके पे नहीं चलना। अब उस कौम की तकदीर पर कितना मातम करे जिस मजहब में नेकी की तरफ बुलाने के लिए यहूद और नसारा को आइडियल बनाने की इजाजत नहीं, उस मजहब के लोग गुनाहों में यहूद और नसारा को आइडियल बना रहे हैं। अभी कल की तारीख ही होगी 31 दिसंबर 31st नाइट, 31 की रात, और लोगों के सफर गोवा की तरफ शुरू हो चुके होंगे, लोगों के सफर मुंबई की तरफ शुरू हो चुके होंगे, लोगों के सफर दुबई की तरफ शुरू हो चुके होंगे। इत्तेफाक से 31 को एक साल में दुबई में था। दुबई जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। मैंने पूछा ये दुल्हन की तरह क्यों सज रहा है, तो कहा गया कि 31 का इंतजाम हो रहा है। जितना पाप दुबई में होता है उस रात में, उतना पाप कहीं और नहीं होता। एक साल में इराक में था, मैंने देखा कि बंबई के मुसलमान ऐसी 31 नाइट नहीं मनाते होंगे जैसे इराक के मुसलमान मनाते, बल्कि बंबई के काफिर ऐसे नहीं मनाते होंगे, या दुबई में रहने वाले कुफ्फार ऐसे नहीं मनाते होंगे जैसे इराक के मुसलमान मना रहे थे। वल्लाह मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा देखो कम नसीबों को कि इनको बमों से हलाक करने वाली कौम ने अभी कल ही हलाक किया। बमों के असरात और गोलियों के असरात खत्म भी नहीं हुए और ये जालिम इनके त्योहार में शिरकत कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। नादान मुसलमान जिस मजहब में नेक कामों के अंदर यहूद और नसारा से मुशाबियत मना है, गुनाहों में कैसे मुशाबियत हो सकती है। मैं यहाँ आपके इस इज्तिमा की वसातत से, हमारे इस इज्तिमा की वसातत से, सुन्नी दावत इस्लामी के इस इनकलाबी इज्तिमा की वसातत से आपको ये बात बताना चाहता हूँ। सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। अब हमें अल्लाह अल्लाह किसी के त्योहार में शिरकत की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि दूसरों के त्योहार में वो शरीक होता है जिसके घर में खुद त्योहार नहीं होते। हमारे यहाँ तो ईदों की ईद, ईद मिलाद जैसा त्योहार मौजूद है। हमें क्या जरूरत है किसी के त्योहार में शरीक होने की। और आजकल कुछ रोशन ख्याल लोग ये कहते हैं कि जैसे मिलाद मुस्तफा मनाते हैं वैसे मिलाद ईसा मना रहे हैं। हम कहते हैं जालिमों सुनो, मिलाद मुस्तफा क्या मनाई गई, सारे अंबिया की मिलाद उसी में मना ली गई। अब अलग से किसी मिलाद की जरूरत है, इसलिए कि सब की मिलाद की वजह मुस्तफा जाने रहमत की वजह तखलीक कायनात है मुस्तफा जाने रहमत। इसीलिए अगर कोई कहेगा ना कि ऐ रब्बे आसमान तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। अगर कोई कहेगा ऐ रब्बे जमीन तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। अगर कोई कहेगा रब्बे चांद और सूरज तेरा शुक्र है, शुक्र का हक अदा नहीं होगा। खिलाने पिलाने वाले तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। क्यों? खाने का शुक्र अदा करोगे तो पानी कहेगा मैं किधर गया, पानी का करोगे तो हवा कहेगी मैं किधर गई, हवा का करोगे तो आसमान कहेगा मैं किधर गया, आसमान का करोगे तो सितारे कहेंगे मैं किधर गया, सितारों का करोगे तो रात कहेगी मैं किधर गई, रात का करोगे तो दिन कहेगा मैं किधर गई। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका के दीवानों, सबको गिन नहीं सकते तो सबका शुक्र कैसे अदा कर सकते हो। तो कुदरत ने गोया के कहा एक ऐसी नेमत उज़्मा तुम्हें दे रहा हूं, इसके आमद पर शुक्र अदा कर लो, तो गोया के सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इसीलिए मेरे इमाम ने जब हम तो लिखी तो ये नहीं कहा
آسمان بنانے والے تیرا شکر، زمین بنانے والا تیرا شکر، چاند بنانے والے تیرا شکر، سورج بنانے والے تیرا شکر، سارے شکریہ کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ۔ حضور کے ذریعے شکر ادا کیا۔ اب آپ جناب عیسیٰ کا میلاد منانے چلے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی مناؤ، پھر جناب یوسف کا بھی مناؤ، پھر جناب داؤد کا بھی مناؤ، پھر جناب ایوب کا۔ ارے تمہیں ان کی تاریخ ولادت پتہ ہوگی تو نا۔ عیسائیوں کے کہنے پہ چاند کی شہادت قبول نہیں کرتے، عیسائیوں کے کہنے پر میلاد عیسیٰ کی تاریخ کیسے صحیح مان لے؟ عیسائیوں کے کہنے پہ ولادت عیسیٰ کی تاریخ کیسے صحیح مان لے؟ اور پھر ہمیں تو جامع الصفات ذات دے دی گئی ہے۔ ان کا میلاد بناؤ، سارے نبیوں کا میلاد ہو۔ ارے ان کا ذکر کرو، سارے نبیوں کا ذکر ہو گیا۔ ارے یہ ذات تو وہ ہے کہ ان کا ذکر کر لیا تو خدا کا بھی ذکر ہو گیا۔ ان کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا، چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔